तो हम हमारे लास्ट क्लास में ये जान चुके कि हमें अगर एक से ज़्यादा लाइन एग्जीक्यूट करना है किसी भी कंडीशन के ऊपर इफ में, तो हमें एक कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना कंपलसरी है। जैसे कि यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज़ करना है तो ये क्या करेगा, पहले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और बाकी दोनों लाइन, पहले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने पर जो भी लाइन्स हैं उसके बाद सबको एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, जिसके लिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को हम और एक बार लिखते हैं और उसके बाद जानने के लिए ट्राई करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है। अभी क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट दे के लिखेंगे। और अभी जानना है कि कर्ली ब्रैकेट कैसे लिखना चाहिए या कैसे मेंशन करना चाहिए। ठीक है। तो हैश इंक्लूड, मैं वही प्रोग्राम को लिख रहा हूँ, stdio.h। तो यहाँ पे है void में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हम लिखते हैं इंट a, b, c, क्या लिखे थे, a, b, r, c लिखे थे ना, तो मैं यहाँ पे r, c कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे b, r, c। और पहला मैसेज था क्या, printf एंटर टू नंबर्स। ठीक है। फिर स्कैनर %d, %d, %a, %b। सही है। तो अब लिखते हैं इफ a ग्रेटर देन b अगर हुआ तो हमें एक से ज्यादा लाइन एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए कर्ली ब्रैकेट डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ द फर्स्ट नंबर इज बिगर। ठीक। उसके बाद हम लिखे थे r इक्वल टू a इंटू ए, और उसके बाद मेंशन किए थे प्रिंट एफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज %d और यहाँ पे r। और यहाँ पे एक चीज हम भूल गए जो कि स्लासन देना चाहिए, नहीं तो एक लाइन पे आ जाएगा। दोनों में मैं एक एक स्लासन ऐड कर देता हूँ। ठीक है। ये हो गया इफ का। अगर ए बड़ा है तो बी अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, बी इफ वी इज ग्रेटर देन ए। फिर तीन लाइन है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ द सेकेंड नंबर इज बिगर। ठीक है। और क्या लिखते हैं, सी इक्वल टू बी इंटू बी इंटू बी। और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ द क्यूब ऑफ द नंबर इज %d और सी। ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है, इफ ए इज इक्वल टू बी। तो अगर ए बी से साथ हुआ इक्वल, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है। ये था प्रोग्राम और हम इसको रन भी कर चुके हैं। तो लास्ट क्लास में जो प्रोग्राम लिखा था मैं उसको इरेज नहीं किया हूँ, और यहाँ पे सेम चीजें ही है। और हम इसको रन करके भी देख चुके हैं कैसे काम कर रहा है। तो अभी इसको एक बार मेमोरी आउटपुट करके चेक करते हैं। ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं कि इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे आएगा क्या, पेंट। ठीक है, ये है हमारा प्रोग्राम। और इसको मेमोरी आउटपुट करके देखते हैं या ड्राई रन करके देखते हैं। केस वन के लिए हम ट्राई करते हैं। पहले केस वन क्या है, फर्स्ट नंबर बिगर होना चाहिए, पहला नंबर बिगर देके देखेंगे। ठीक है।
तो मेमोरी और आउटपुट स्क्रीन। तो हैश इंक्लूड stdio.h for printf and scanf. Voidman is the starting function. Opening curly bracket is the execution of main function. Int a comma b comma r comma c variable declaration which reserves space in memory. A comma b comma r comma c. तो सबके लिए एक एक वेरिएबल रिजर्व किया। तो नेक्स्ट क्या है, printf enter two numbers, enter two numbers, display the message on the output screen. scanf %d %d %a %b। तो पहला नंबर 5, सेकंड नंबर 3, एंटर। तो ए में गया 5, बी में गया 3। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इफ ए में कितना है 5, बी में कितना है 3, तो 5 > 3 क्या है कंडीशन, ट्रू। ट्रू होने पर, ये कंडीशन जब ट्रू होगा तो ये क्या करेगा, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको एग्जीक्यूट करेगा। इफ के कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो हम इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं ब्लॉक। तो ये क्या ब्लॉक है, इफ ब्लॉक है। तो उसी तरह अगर ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एक मेन में है और क्लोजिंग ब्रैकेट मेन के लिए है तो उसको क्या बोलेंगे, मेन ब्लॉक। ठीक है। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट मेन का, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट मेन का, तो इसके लिए इसको बोला जाएगा मेन ब्लॉक। उसी तरह हम इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ ब्लॉक। तो अभी क्या बोलेंगे, इफ 5 < 2 3, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या होगा अभी, ये फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा। तो ये लाइन से स्टार्ट होगा, क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, एंटर इनटू इफ ब्लॉक, एंटर इनटू इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक के अंदर आया, एंटर इनटू इफ ब्लॉक। फिर क्या लिखा, द फर्स्ट नंबर इज बिगर, द फर्स्ट नंबर इज बिगर। ठीक है। फिर क्या है, आर इक्वल टू ए इंटू ए। तो आर में कितना आएगा, ए इंटू ए कितना, 25, 5 × 5। ये लाइन भी खत्म हो गया, ये लाइन भी खत्म हो गया। फिर प्रिंट एफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज प्रिंट करेगा, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज कितना, आर को प्रिंट किया है तो प्रिंट कितना दिखाएगा, 25। नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से एंट्री किया था, एंड ऑफ क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ इफ ब्लॉक, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ इफ ब्लॉक। ठीक है। इसी तरह ये काम करता है। तो फिर नेक्स्ट इफ में आया, इफ में कितना है 3, बी में कितना है 3, ए में कितना है 5। सो इफ 3 > 5 कंडीशन फॉल्स। फॉल्स मतलब नो एग्जीक्यूशन, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ये पूरा लाइन छोड़ देगा। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स हुआ है, ये क्या है, ये फॉल्स है। फॉल्स होने पर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको छोड़ के नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये इफ ए में कितना है 5, बी में कितना है 3, तो 5 = 3, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पर ये प्रिंटफ को भी एग्जीक्यूट करेगा नहीं, तो इसके लिए हम बोलेंगे नो एग्जीक्यूशन। और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ मेन फंक्शन। होप आपको समझ में आ चुका है। मैं एक बार आपको रन करके दिखा दे रहा हूँ, यही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, पहला नंबर है 5, सेकंड नंबर है 3। तो आप जो एज्यूम कर रहे हैं वही आंसर आएगा। ठीक है, मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ। देखिए, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, आप जो चाहते थे वही आपको मिला। ठीक है। अब ट्राई करते हैं सेकंड केस के लिए, ताकि समझ में आएगा। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो पहला केस मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ठीक से देख चुके हैं। क्या देखें, अगर मार्क करेंगे, आपका सी अभी यहाँ पे कुछ काम का ही नहीं है। यहाँ पे सी कुछ काम का ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ सी बेकार में यूज हो रहा है, ये सी कुछ काम का ही नहीं है। ठीक, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो अभी क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, सेकंड केस में चलते हैं, फिर बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, केस 2, जहां पर कि सेकंड नंबर बिगर। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं मेमोरी, यहाँ पे आते हैं आउटपुट स्क्रीन, और इस साइड पे आ जाते हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं और एक कलर पेन यूज कर ले रहा हूँ।
क्या कलर यूज करो, इसको यूज कर रहा हूँ। तो hash include stdio.h for printf and scanf. Void main is the starting function. Opening curly bracket execution of main function. Int a comma b comma r comma c variable declaration which reserves space in memory. तो a के लिए एक जगह, b के लिए एक जगह, r के लिए एक जगह और c के लिए एक जगह। ठीक है। फिर printf enter two numbers, display the message on the output screen। ये दिखाएगा enter two numbers, तो मैसेज डिस्प्ले किया। नेक्स्ट स्कैनफ परसेंटेज डी एम परसेंट बी एक्सेप्ट टू नंबर्स। तो पहला नंबर छोटा, सेकंड नंबर बड़ा, 3 and 5 एंड स्टोर इट इन ए एंड बी। ए और बी में स्टोर किया। तो अब क्या है, इफ ए ग्रेटर देन बी, ए में कितना है, ए में अगर हम मार्क करेंगे, ए में है 3, बी में कितना है 5, सो 3 greater than 5 कंडीशन फॉल्स। तो ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स। फॉल्स होने पर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नो एग्जीक्यूशन। यहाँ पे आ गया। इफ बी में कितना है 5, ए में कितना है 3, तो 5 greater than 3 कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पर इफ के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाएगा, सो इस ब्लॉक का एग्जीक्यूट करेगा। सो इफ 5 greater than 3 कंडीशन ट्रू, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ ई ब्लॉक या एंटर इनटू ई ब्लॉक। नेक्स्ट क्या है, ये लाइन प्रिंट है द सेकेंड नंबर इज बिगर, तो ये प्रिंट करेगा द सेकेंड नंबर इज बिगर। ठीक है। फिर क्या है, सी इक्वल टू बी इंटू बी, सी में क्या है, बी में कितना है 5, 5 इंटू 5 कितना 125। तो ये लाइन खत्म। फिर क्या है, द क्यूब ऑफ द नंबर इज, द क्यूब ऑफ द नंबर इज क्या, सी 125। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ ई ब्लॉक। नेक्स्ट क्या है, इफ ए में कितना है 3, बी में कितना है 5, ए इक्वल टू बी, कंडीशन क्या है फॉल्स। फॉल्स होने पर नो एग्जीक्यूशन, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो ये भी आपको समझ में आ चुका है। तो इसको रन करते हैं। तो पहला नंबर है 3, सेकंड नंबर है 5, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आंसर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट लास्ट केस के लिए ट्राई करते हैं। तो थोड़ा एज ए बिगिनर आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। एज ए बिगिनर आपको सब कुछ समझना है, फिर आगे आगे आपको बढ़ना है। ठीक है। तो अभी अगर मार्क करेंगे, यहाँ पे आर खाली हो गया। ठीक है ना, आर खाली हो गया। तो बात करेंगे कैसे इसको सॉल्व करें। तो ये हो गया। तो अब चलते हैं थर्ड केस में। केस 3, नंबर्स आर इक्वल। तो मेमोरी, आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अभी, और एक पेन को यूज करते हैं, थोड़ा बड़ा पेन यूज करते हैं। कलर भी थोड़ा अलग यूज करते हैं, मोटा आएगा थोड़ा। ग्रीन कलर ट्राई करते हैं, ग्रीन कलर कैसा दिखेगा, बढ़िया है। तो हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf and scanf। void main is the starting function, opening curly bracket execution of main function। int a comma b comma r comma c variable declaration which reserve space in memory। तो a b r और c के लिए मेमोरी रिजर्व करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, printf enter two numbers। तो एंटर टू नंबर्स दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है scanf परसेंटेज डी एम बी। तो क्या होगा, दो नंबर हमें इनपुट करना है, 5 और 5, सेम नंबर ए और बी में जाके 5 और 5 स्टोर करेगा। ठीक है। अभी आते हैं इफ, ए में कितना है 5, बी में कितना है 5। तो इफ 5 greater than 5 कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे अब क्या है, कंडीशन फॉल्स। तब फॉल्स होगा तो क्या करेगा, नो एग्जीक्यूशन, ये पूरा लाइन काम नहीं करेगा अभी, ये ब्लॉक पूरा काम नहीं करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आया यहाँ पे, इफ बी में कितना है
अगेन 5। ए में कितना है? अगेन 5। तो इफ बी ग्रेटर देन ए, कंडीशन क्या है? कंडीशन, अभी कंडीशन क्या है? फॉल्स। ठीक ना, अभी कंडीशन क्या है? फॉल्स। फॉल्स होने पर क्या करेगा? नो एग्जीक्यूशन। नो एग्जीक्यूशन मतलब क्या है? पूरा ब्लॉक को काम करवाएगा नहीं, इसको एग्जीक्यूट करवाएगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इफ 5, 5, तो ए में 5, बी में 5, 5 = 5, कंडीशन क्या है? ट्रू। ट्रू होने पर ये लाइन को काम करवाएगा, तो क्या दिखाएगा? द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है लास्ट में? क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो अगर मैं रन करूं यहाँ पे, तो 5, 5, एंटर। ठीक है। तो ये नंबर सर इक्वल आएगा। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ पे आपको कुछ बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। क्या है, हम जब भी बात करेंगे, दोनों नंबर हम जब भी देंगे 5, पहला नंबर 5, सेकंड नंबर 3, तो आपको लगता नहीं कि ये वाला खाली काम करेगा? और जब सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर 3 और सेकंड नंबर 5, तो ये वाला काम करेगा। तो यहाँ पे दो दो वेरिएबल क्यों बनाए, आर और सी? एक ही वेरिएबल बनाते हैं ना। यहाँ पे आर खाली रखते हैं और सी को हटा देते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक ही काम करेगा, दोनों तो काम ही नहीं करेगा कभी। तो इसके लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आर कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक ही वैल्यू आपका काम करेगा, एक ही वैल्यू, एक ही ईफ काम करेगा। अगर एक ही ईफ काम करेगा तो एक ही आर यूज होगा। तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा सी खाली था पहले नंबर पे और जो आर खाली था सेकंड मेमोरी, सेकंड केस में, वो अभी और होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैं दिया 5, 3, देखिए पहला ईफ काम करेगा, आंसर निकला। तो आर में क्या आएगा? 25। अभी रन करता हूँ, फर्स्ट में 3, सेकंड में 5, अभी रन करूँ तो आर में कितना आएगा? 125। तो यहाँ पे आर और सी दोनों एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है मुझे लग रहा है। तो अब क्वेश्चन है कि ईप को इस तरह लिखें क्या? ईप को इसी तरह लिखें क्या? नहीं, ईप को इस तरह नहीं लिख के, नॉर्मली हम ईप को इस तरह लिखते हैं। आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये फॉलो किया जाता है। नीचे आप कर्ली ब्रैकेट देंगे तब भी काम करेगा, और क्योंकि आज के मॉडर्न ट्रेंड में इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। एल्स में कैसे लिखेंगे उसको जानने के बाद। तो इफ इस तरह लिखना है, और मेन को भी हम उसी तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं देके हम मेन को इस साइड में कर्ली ब्रैकेट दे सकते हैं। ठीक है, ये आज के ट्रेंड में मॉडर्न फॉर्मेट में ऐसा ही लिखा जा रहा है। कोई आपको गलत बोलेगा नहीं, क्योंकि बुक सब, जो कि सी एक पुराना और एवरग्रीन लैंग्वेज है, तो इसके लिए लोग कर्ली ब्रैकेट नॉर्मली नीचे दे रहे थे। लेकिन आज के डेट में, जिस मॉडर्न ट्रेंड के बाद, मॉडर्न ट्रेंड जैसे कि आ चुका है, बहुत सारे लैंग्वेजेस आ चुके हैं, जैसे कि जावा हुआ, इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे जावा, यहाँ पे प्लेलिस्ट भी आएगा। उसके बाद आपका, अगर आप वेब डिजाइनिंग का कोर्स करना पसंद करते हैं, जैसे कि मनस्टेक हुआ, या जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, रिएक्ट पढ़ना है, तो उस साइड में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इस साइड में लिखते हैं। तो अभी से इसको प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आगे आने वाले प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इफ का सिंटैक्स चेंज करेंगे, क्योंकि जब हम सिंटैक्स लिखे थे कर्ली ब्रैकेट नहीं दिए थे, लेकिन अभी कर्ली ब्रैकेट दे के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कर्ली ब्रैकेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इस आंसर को इफ एल्स में कन्वर्ट करने के बाद। और जब इफ एल्स में कन्वर्ट करेंगे, तब हम एज्यूम करेंगे नंबर्स डिफरेंट ही इनपुट करेंगे। ठीक है। तो होप आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी कंक्लूजन, इसी इफ के ऊपर कंक्लूजन लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।